हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मैथ्स के टैबलेट्स के तौर पे हम आपके लिए पीडीएफ लेकर आएंगे एमसीक्यूज़ की 10 एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे सुबह और शाम, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आपका जो सिलेबस है वो एक बार वापस से रिकॉल भी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सुबह और शाम ये टैबलेट्स आपको देखने हैं और अपना मैथ्स का जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर करने हैं यहाँ पे। और आई होप मैथ्स जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस चीज़ से। तो चलिए, सेकंड टैबलेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो इसको सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार आराम से। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, लैंग्वेज समझनी है उसकी। तो वाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 5200, कि भैया कितना पैसा जो है वो अमाउंट मतलब बन जाएगा। अमाउंट का मतलब होता है कि वापस से इंटरेस्ट ऐड होने के बाद में वो पैसा कितना बनेगा। तो कोई पैसा है मेरे पास, मुझे नहीं पता कि वो कितना है। तो वाट सम ऑफ मनी मतलब ये बात कर रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल की बेसिकली। तो ये जो बात हो रही है वो प्रिंसिपल की हो रही है कि कितना प्रिंसिपल विल अमाउंट बनेगा 5200। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए साथ साथ में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भैया प्रिंसिपल जो है वो कितना होगा, 5200 रुपीज हो जाएगा कितने के अंदर, 6 ईयर के अंदर। नेक्स्ट देखो, आगे इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या दे रखी है कि ये हो गया 5200 इन 6 ईयर्स के अंदर एट द सेम रेट, उसी रेट पे, किस रेट पे, ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की सेम रेट पे जिस पर, एट विच, जिस पर ₹1706 जो है वो अमाउंट हुआ है, बन गया है 3412 इन 2 ईयर। मतलब कौन सी रेट, ये वाली रेट कि भैया एक दूसरा पैसा है 1706, दूसरा प्रिंसिपल है, वो कितना बन गया है 3412 रुपीज यहां पर बन चुका है कितने साल में, 20 साल के अंदर। तो इस सिनेरियो में जो रेट है वही रेट क्या है, यहां पर है, वही रेट क्या है, यहां पर है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन वापस मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूं, लैंग्वेज किस तरह से समझनी है आपको। उसने दिया है कि कोई पैसा जो है वो 5200 रुपए बन जाता है 6 साल के अंदर, किस रेट पर, कि भैया उस रेट पर जिस पर 1706 रुपीज जो है वो 3412 रुपीज यहां पर बना है। तो हमें दोनों में रेट नहीं पता कि भैया नीचे वाले सिनेरियो में रेट क्या है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। ऊपर वाले में तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता। एक चीज अननोन होगी तो हम इजीली चीजें निकाल सकते हैं। तो नीचे वाले से हम रेट निकाल लेते हैं कि क्या रेट आएगी, कि भैया वो रेट है क्या जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो वही फॉर्मूले में अपन वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो, ये तो रहा आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो एक्स्ट्रा मनी जो है वो कैसे निकालते हैं, मतलब इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकालते हैं अपन, आप लोगों को बताया भी था मैंने कैसे निकालेंगे। 3412 में से माइनस कर देंगे 1706 को, तो ये जो बचेगा आपका वो बचेगा 1706 रुपीज। मतलब इंटरेस्ट जो है वो कितना आ रहा है, 1706 आ गया। तो रखिए फॉर्मूले में 1706 हो गया। प्रिंसिपल जो है वो सेम 1706 आपको दिया हुआ ही है, इंटरेस्ट भी सेम ही है प्रिंसिपल के बराबर, अभी अभी आपने निकाला यहाँ पर। रेट आपको निकालनी है, टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 20 ईयर दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लियरली आप निकाल सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, 21 जा 25 जा 100, तो आर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है आपके पास 5%। क्लियर, सोल्व करने पे आर की वैल्यू 5% आ गई है। अब ऊपर वाला जो सिनेरियो है वो देखिए कि प्रिंसिपल मुझे वैल्यू निकालनी थी इस वाले प्रिंसिपल की, जो कि कितना बना है, 5200 रुपए बना है 6 साल के अंदर। अब रेट मुझे यहां पर अननोन थी तो मुझे यहां से मिल गई नीचे वाले सिनेरियो से, कितनी, 5%। तो अब आइए यहां पर मुझे रेट मिल चुकी है 5%। अब मुझे यहां पर प्रिंसिपल निकालना है। तो एक चीज अननोन होनी चाहिए, बाकी चीज पता होनी चाहिए हमें, तो काम ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए यहां पर मैं इंटरेस्ट नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, पहली बात। यहां पर क्या नहीं बता सकता मैं, एज ए इंटरेस्ट नहीं बता सकता क्योंकि मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटरेस्ट ही निकालूंगा। यहां पे एसआई की वैल्यू कितनी आएगी, भाई प्रिंसिपल जो है वो पी है, आर जो है वो 5 है, टाइम जो है वो 6 साल है, डिवाइड बाय 100। पी की फॉर्म में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रिंसिपल पता ही नहीं है। तो मैं माइनस किस में से करूंगा, 5200 को माइनस, 5200 में से क्या माइनस करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है प्रिंसिपल क्या है। तो मैं पी की फॉर्म में ही यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूँ। तो पी की जगह मतलब प्रिंसिपल की जगह पी जो मैंने लिया हुआ है वो रख दिया यहाँ पे। टाइम जो है वो 6 ईयर्स है और रेट जो है वो 5% है।
अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6 5 जा 30, ठीक है। 6 5 जा कितना होता है 30 होता है, तो 0 से 0 गया यहाँ पे। तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है यहाँ पर वो कितना मिला है, पी की फॉर्म में 3p डिवाइड बाय 10, ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए अमाउंट जो है वो कितना है, अमाउंट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 5200, ठीक है। अब अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल p था अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट है अपना 3p अपॉन में 10, बराबर में कितना है 5200 रुपए, ठीक है। अब आपको इनको एड ऑन कर देना है एड ऑन करने पे आपको जो मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा 13p अपॉन में 10, बराबर में कितना है 5200 रुपए, ठीक है। अब आप कैंसिल आउट कीजिए, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो p की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आ चुकी है मल्टीप्लाई बाय 10, p जो है वो कितना आ चुका है 4000 रुपीज, मतलब 4000 रुपये जो था आपका वो 5200 रुपये बन गया है 6 साल के अंदर 5% की रेट से। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल्स इन 20 ईयर्स। ये कोई पैसा जो है वो 20 साल में क्या हो गया है, डबल हो गया है। किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल, तो कितने साल में ये जो है वो 3 गुना हो जाएगा। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। कैसे करेंगे इसको कंसेप्ट समझिए एक बार, इजी सा है। तो देखिए क्या दिया उसने, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे सोल्व करते हैं कि कोई पैसा जो है वो डबल हो गया है, मतलब 2 रुपीज हो गया है। 1 रुपये जो था वो 2 रुपये बन गया है 20 साल के अंदर। तो मुझे बताना है कि यही पैसा, मतलब 1 रुपये जो है वो कितने साल के अंदर जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 रुपये बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको बिना कॉमन सेंस के भी अपन कर सकते हैं। कॉमन सेंस ऐसे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब यदि पहले 10 साल सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये है तो अगले 10 साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10 रुपये ही होगा। तो यहां पर देखिए पहले 20 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 2 - 1, मतलब 1 रुपये आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो तो अपना अमाउंट है और 1 जो है वो प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट जो आया एक्स्ट्रा मनी वो 1 रुपये आई। तो मुझे बताओ अगले 20 साल में भी इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो अगले 20 साल में भी जो इंटरेस्ट है वो आपका कितना रहेगा, यहाँ पर 1 रुपये ही रहेगा। हाँ, तो अपन थे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो मैंने बताया आपको कि भैया सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टाइम पीरियड में सेम रहता है, कि पहले ये 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये लगा है तो अगले 10 साल भी सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये ही रहेगा। कंडीशन है कि प्रिंसिपल जो है वो आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि 1 रुपये जो है वो 2 रुपये बन गया 20 साल के अंदर। तो मुझे वही बताना है कि सेम प्रिंसिपल है 1 रुपये, उसको 3 रुपये हमें बनाना है, ट्रिपल करना है, टाइम कितना लगेगा। तो चलिए मैंने निकाला पहले 20 साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो 1 रुपये आया है, कि भैया 1 रुपये से 2 रुपये जब आपका हुआ है पैसा 20 साल के अंदर, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो आया है वो आपका 1 रुपये आ गया। तो अगले 20 साल भी यही सिंपल इंटरेस्ट रहने वाला है, मतलब 1 रुपये ही रहने वाला है। तो इसका मतलब अगले 20 साल के बाद जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा, 3 रुपीज बनेगा। ये 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। तो आप खुद देखिए 1 रुपये से 3 रुपये पर पहुंचने के लिए आपको जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पर 40 साल। कितना लग रहा है 40 साल यहाँ पर आपको लग रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो होगा यहाँ पर 40 ईयर्स। चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका होगा 40 ईयर्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए जो है 40 ईयर्स यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹500। अब जो बात हो रही है यहाँ पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की नहीं हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, जैसा सिंपल इंटरेस्ट में था, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ओवर द टाइम पीरियड सेम रहता था। पहले 10 साल भी सेम, दूसरे 10 साल भी सेम, पहले 2 साल भी सेम, दूसरे 2 साल भी सेम। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। यदि पहले 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये है तो अगले साल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद अपन यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, सॉल्व करने का,
तो वो ये है डायरेक्टली यहाँ पर आप अमाउंट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 अपन करेंगे इस फॉर्मूले से। A4 अमाउंट है, P4 प्रिंसिपल है, 1 प्लस R/100 की पावर जो है वो T है, टाइम है। अब आप देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला हमें, उसने बोला है कि 500 रुपये जो है वो 2 साल के अंदर 10% की रेट से यहाँ पर कितना जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बना देंगे। इंटरेस्ट की बात करिए, यहाँ पर अमाउंट की बात नहीं करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 500 रुपये जो है प्रिंसिपल हो गया कि भैया 500 रुपये जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको 10% और टाइम पीरियड 2 साल के लिए है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 500 यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 1 प्लस 1/10 यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये यहाँ पर 1.01, ठीक है, क्योंकि 10 है यहाँ 10 है तो 1.1 आएगा, सॉरी इसको ठीक कर लेना एक बारी। ये यहाँ पर जो आएगा आपका वो आएगा 1.1, ठीक है, 1.1 का स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए एक बार, 500 को 1.1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 1.1 के स्क्वायर से। तो देखिए 1.1 का जो स्क्वायर है वो होता है 121, 1.21 ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर करने पे आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, आपके पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हो। 5 2 जा 10 प्लस 5, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 5 को 1 से किया 5 आ गया, 5 को 10 से किया 2 से किया 0 आ गया, 1 ऊपर चला गया, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6 ये आ गया, 2 0 के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो ये 605 जो है वो आपका क्या आ चुका है, अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मतलब 605 आपका अमाउंट है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, क्योंकि अब बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 605 इसमें से 500 को माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो आपका जो पैसा है वो कितना आएगा 105 रुपये जो है एक्स्ट्रा पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा 105 होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 105। क्लियर है गाइस? चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ऑन 1000 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर। अब देखो जब कंडीशंस ईयरली ना होके हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इस तरह से दी जाती है कि भैया जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसा लग रहा है, यहाँ पर हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब हर 6 महीने में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब भी इस तरह से कंडीशंस आपको दी जाए तो आपको क्या करना है, रेट को नया चेंज करना है और टाइम में भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं। किस तरह से करने हैं मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर हाफ ईयरली यदि आपको देता है, वो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो कंडीशन हाफ ईयरली देता है, तो आपको रेट जो है वो आधा करना है, टाइम को डबल करना है, जो भी क्वेश्चन में उसने दे रखा होगा। यदि क्वार्टरली यहां पर दे रखा है उसने, तो रेट को जो है डिवाइड बाय 4 करना है, टाइम को 4 टाइम्स करना है। और यदि यहां पर उसने मंथली दिया हुआ है कंडीशन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली, तो यहां पर रेट को आपसे डिवाइड बाय 12 करना है, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए 1000 रुपये 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली कंडीशन है 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे 1000 रुपये है 2 साल के लिए 8% की यहाँ पर रेट दे रखी है। कंडीशन जो है वो यहाँ पर कैसे दे रखी है, हाफ ईयरली दे रखी है, ठीक है। पूछा क्या है उसने हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो वही चीज हम अमाउंट निकालेंगे फॉर्मूले से। अमाउंट जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर में टाइम। अब देखो प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस, अब R जो है वो आपको 8 नहीं रखनी है, यहाँ पर कंडीशन हाफ ईयरली है, तो आपकी जो R है वो चेंज हो गई है 4, डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक है। R जो है वो आपकी आधा कर देनी है, 8 से आधा करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा 8 को, तो 4 आएगा। टाइम को आपको जस्ट डबल कर देना है, 2 ईयर है तो ये डबल होकर कितना हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा।
अब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे 1000, ये आ जाएगा 1.04 की पावर में 4। अब आपको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 1.04 की पावर, यदि आप 4 को सोल्व करते हो यहाँ पे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हो किससे, 1000 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 1169.90 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1169.90 में से आप माइनस कर दोगे 1000 को, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 169.90 रुपीज। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 169 के आसपास। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन नंबर ए 169। यदि मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपसे, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक अमाउंट है ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार ली गई है। तो एक पैसा उधार लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये अमाउंट वो अमाउंट नहीं है, ये बोल रहा है कि अमाउंट जो मैंने उधार लिया है वो पैसे की बात कर रहा है ये। ठीक है, वो इंटरेस्ट एड ऑन वाला अमाउंट नहीं है, ये एक अमाउंट मतलब एक पैसा। ठीक है, एक पैसा जो है मैंने उधार लिया, मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की सिनेरियो पे। अमाउंट्स मतलब वो बन गया, कितना बन गया, 1323 रुपए यहाँ पर वो बन गया है 2 साल के अंदर। 5% की रेट यहाँ पर दी हुई है, तो मुझे वो प्रिंसिपल यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें मैंने क्या क्या लिखी, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे उसने, कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले उसने प्रिंसिपल नहीं दे रखा कि भैया मैंने लिया था 1323 रुपए, ये बन चुका है यहाँ पर कितने साल के अंदर, आप पढ़िए वापस से, 1323 रुपए बन गया है ये 2 साल के अंदर 5% की रेट से, 2 साल के अंदर 5% की रेट से। ठीक है, ये आपको यहां पर दे रखा है, हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसी कोई यहां पर कंडीशन नहीं है। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, ये आपका अमाउंट हो गया, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल P1 प्लस R दे रखा है 5 डिवाइड बाय 100 और ये 2। जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पे 1323 बराबर में P 1.05 की पावर में स्क्वायर, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 1323 1.05 का स्क्वायर करोगे आप, तो 1.05 का स्क्वायर करने पे मतलब पावर 2 यदि मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे तो मुझे कितना मिलेगा, 1.1025 मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दो, 1323 को इससे डिवाइड करोगे आप, कैलकुलेटर आपके पास है ही 1.1025, तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिलेगा डिवाइड कीजिए 1323 डिवाइड बाय 1.1025, तो आपको मिलेगा 1200 यहाँ पर रुपए आपको टोटल मिल जाएगा, जो कि आपका प्रिंसिपल होने वाला है। कि 1200 रुपए जो है वो आपका 1323 रुपए बन गया 2 साल के अंदर 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपका जो आंसर है वो 1200 आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, ये आपका 1200 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट विल रुपीज 6250, 6250 रुपए जो है वो अमाउंट, अमाउंट का मतलब एड ऑन होने के बाद में HCI 3 साल के लिए 4% की रेट से, तो हमें बताना है व्हेन CI इज रिकॉर्ड ईयरली, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ईयरली है, तो ईयरली है तो नॉर्मली है, उसमें कुछ चेंज नहीं करनी है। कंडीशन हाफ ईयरली क्वार्टरली हो तब आपको चेंजेस करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6250 रुपए का हमें बताना है कितना बनेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के अंदर 4% की रेट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि भैया 6250 रुपए जो है 3 साल के अंदर 4% की रेट से कितना यहाँ पर बनने वाला है, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, लिखाइए फॉर्मूला, अमाउंट निकालना है 6250 रुपए। ठीक है, 1 प्लस 4% की रेट हमें दी हुई है क्योंकि कंडीशन ईयरली है, कोई चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे। अब इसको सोल्व कीजिए आप, 6250 ये हो गया 1.04 की पावर 3, तो 1.04 की पावर 3 को आप सोल्व करते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो इसको किससे, 6250 से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 7030.4 रुपीज। ठीक है, तो 7030 रुपए के आसपास जो है वो आपको यहाँ पर अमाउंट ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, 7030 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2500 रुपए का, कब, 1 साल के लिए 12% की रेट से, बट यहाँ पे कंडीशन है वो 6 मंथली है। 6 मंथली को हाफ ईयरली बोला जाता है यहाँ पे, ये हाफ ईयरली है कि हर 6 महीने में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। तो वही चीज, रेट आधा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका डबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस से 2500 रुपए
आपको जो एक्चुअल में यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करता हूँ, तो एक्चुअल में जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है कि 2500 रुपये जो है एक साल के अंदर, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 12%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, बट कंडीशन जो है यहाँ पर कैसी है, हाफ ईयरली है। वही सेम कहानी, सेम चीज़ आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट मुझे निकालना है, तो ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए। अमाउंट का फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये 2500 रुपये रहा, 1+, अब रेट जो है वो आपका आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, टाइम जो है वो आपका डबल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 2500 रुपये मल्टीप्लाई करोगे 1.06 की पावर 2 से, तो 2500 का 1.06 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे 2809, ठीक है। तो ये जो है वो आपका पैसा यहाँ पर बन जाएगा 2500 रुपये 2809, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, अच्छा अब इसने पूछा है हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 2809 में से 2500 को माइनस कर दो यहाँ पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2809 में से 2500 को आप माइनस करोगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 309 रुपये, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इंटरेस्ट बनेगा 309 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 309 रुपये है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अब एपीजीपी जो सीरीज है वो यहाँ से आपकी चालू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उस पर बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। उसने दिया हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, डिफरेंस डी दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो है वो एल दिया हुआ है यहाँ पर। तो मुझे टर्म निकालनी है बिफोर लास्ट, लास्ट से पहले वाली टर्म निकालनी है ठीक है, इजी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले एपी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। एपी कुछ नहीं होती है, जैसे कि आपको एक कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है जिसके प्लस माइनस की फॉर्म में वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे एक सीरीज है 2 फिर 5 फिर 8 फिर 11, तो ये जो सीरीज है वो +3 +3 +3, तो एक फिक्स इंटरवल से आगे बढ़ रही है। हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे इस तरह से भी सीरीज हो सकती है। तो ये भी यहाँ पे आगे बढ़ रही है, कैसे, -3 -3 -3, तो ये भी क्या है, एपी है। तो ये आपकी एपी होती है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे कि ये पहली टर्म है यहाँ पर, ये दूसरी टर्म है यहाँ पर तो T2 - T1 ये जो आता है वो कॉमन डिफरेंस आता है कि ये फिक्स नंबर जो है वो कितना है, वो हम ऐसे निकालते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पहली टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और लास्ट टर्म एल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूँ, तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर ए दी हुई है, फर्स्ट टर्म जो दी हुई है वो आपको यहाँ पर ए दी हुई है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपका ए, मतलब T1 की वैल्यू ए दी हुई है, कॉमन डिफरेंस उसने डी दिया हुआ है और लास्ट टर्म एल दी हुई है। तो आपको लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म आपको बतानी है देखो सिंपल सा चीज है, यदि मेरे पास मान लो ये वाली एक एपी है जिसमें लास्ट टर्म जो है वो 8 है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस की यदि बात करूं तो 5 - 2 कितना है, 3 आने वाला है। तो इसका मतलब जो चीजें चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं, +3 करके चल रही है। अब मुझे यहां पर मान लो 5 नहीं दे रखा है और मुझे निकालना है कि भैया यहां पर क्या आएगा, लास्ट वाली टर्म से पहले वाली टर्म। तो मुझे पता है कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, +3 का चल रहा है आगे +3 होते हुए आगे बढ़ रही है। तो मैं कैसे करूंगा, 8 में से 3 को माइनस करूंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगी, उससे पहले वाली टर्म मिल जाएगी, कितनी है, 5 है, ठीक है। तो वही चीज करूंगा मैं यहाँ पे, जो भी लास्ट टर्म मुझे दे रखी होगी, मुझे उससे यदि पहले वाली टर्म, जैसे कि मान लो मेरी सीरीज है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये लास्ट टर्म है, और मुझे इससे पहले वाली टर्म यहाँ पर निकालनी है ये वाली, तो क्या करूंगा, लास्ट वाली टर्म में से डी को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। तो ऑप्शन जो है वो आपका L - D होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, L - D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए सिंपल सा, फिल अप द गैप्स, जो हमें 2 गैप्स दे रखे हैं वो हमको फिल ऑन करने हैं तो जो सीरीज है वो है -14 -10 -6 फिर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये है आपका सीरीज जो दे रखी है, -14 -10
10 माइनस का 6, फिर 2 गैप आपको दे रखे हैं और 6, आपसे दोनों गैप्स पूछे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कि ये AP है या नहीं, उसके लिए आप कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, तो ये आपकी T1 है पहली टर्म और ये आपकी T2 है दूसरी टर्म। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो माइनस का 10 माइनस ऑफ माइनस 14, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है साइन का। तो जो वैल्यू आई है यहाँ पर वो आई है प्लस का 4, मतलब जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो +4 की फॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है +4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, और इधर +4 करूँगा तो मेरे पास आएगा प्लस का 2। तो जो आपके बीच में जो 2 गैप्स हैं वो किससे भरेंगे, माइनस का 2 और प्लस का 2 से। तो आपका जो आंसर है वो आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 2 और प्लस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो यहाँ पे, तो फिल अप द गैप्स, वही सेम कहानी 2 और 17। अब देखो इसको मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास डी निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इनके बीच का गैप फिल आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है 5, 8, 11, 14 दे रखा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ए में 3 का गैप से आगे चीजें बढ़ रही हैं। 5 + 3 8 आ रहा है, 5 + 3 8 आ रहा है, 8 + 11 8 + 3 11 आ रहा है, 11 + 3 14 आ रहा है। तो एक तरीके से ये भी AP में ही है। बी में ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बन रहा है, तो ये बी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। यहाँ पे सी में भी सेम यही सिनेरियो बन रहा है। देखो माइनस का 3 करूंगा, 5 माइनस का 5 प्लस माइनस का 3 करूंगा तो -8 आएगा, माइनस का 8 माइनस का 3 प्लस करूंगा तो -11 आएगा। तो यहां पर भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो माइनस का 3 आ रहा है। अब लेकिन आपको यहां पे जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 2, ठीक है, उनके बीच का आपको ये गैप करना है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सब में। यदि मैं 2 में +3 करता हूं तो मुझे जो टर्म मिलेगी वो 5 मिलेगी। उसके बाद की टर्म तो 8, 11, 14 कंटिन्यूसली है। 14 के बाद भी +3 करने पे जो मुझे मिला 17 ऑलरेडी उसने दे रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, यदि आप 2 करोगे, 2 के बाद में यदि आप -3 करते हो तो -1 मिलेगा प्लस करने पे। 2 + -3 करोगे आप तो -1 मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पे सी के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 5, 8, 11 और 14। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन नेक्स्ट टैबलेट की बात करेंगे। तो आप इन दोनों टैबलेट्स को यहाँ पर देखिए, और जो भी आपके टॉपिक है, लाइक रेशो कंप्लीट हो गया, इसमें आपका SICI के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो कुछ हद तक आपको चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।